चलिए ध्यान दिया जाए। कल के क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे वेपर प्रेशर के बारे में। नहीं, तो वेपर प्रेशर आप लोग याद करके आए होंगे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें। बोलिए। बोलिए। कल वेपर प्रेशर पढ़े थे ना? क्या बताया गया था वेपर प्रेशर के बारे में? बैठिए। चलिए सर। सही है। बैठिए। चलिए सर। हम लोग को देखा जाए तो वेपर प्रेशर के बाद हम लोग थोड़ा बहुत बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बताया जाए। सही है। सही है। ये हम लोग को बताया गया था। बैठिए। इसके अलावा हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को बताया गया था ऐसे एक सॉल्यूशन को लिया गया था जिसमें आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो। नहीं, तो ऐसे लिक्विड में किसी एक लिक्विड के द्वारा, ऐसे सॉल्यूशन में किसी एक लिक्विड के द्वारा कितना वेपर प्रेशर लगाया जाएगा, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट्स का एक लॉ आया था। नहीं, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। चलो बाबू, इसको बोल रहे हैं, इसको फेयर नहीं की हैं। चलिए सर। राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। बोलिए। काहे नहीं याद है? बोलिए। अब नहीं याद होगा तो अब पीटना शुरू करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब अगर नहीं याद होगा तो अब रेगुलर पिटाई होगा, वो डंडा रखे हैं दिखाने के लिए नहीं। कल से रेगुलर याद करके आया कीजिए। क्लास में आइए, उसके पहले प्रिपेयर होके आया कीजिए। बैठिए। चलिए सर। बोलिए। कंपाउंड नहीं, कंपोनेंट। ठीक है। बैठिए। हम लोग को बताया गया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये हम लोग को बताया गया था। नहीं, उसी का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला बताया गया था पी ए इज इक्वल टू P0A(x(A). यही बताया गया था। नहीं। चलिए सर। बोलिए। ये जो फॉर्मूला बताया गया पी ए बराबर P0A(x(A), इसमें पी ए क्या है? पी ए गलत है। जो आप बोल रहे हैं वो P0A है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, सही सही बोलना है। बस में आ रहा है ना? नहीं, पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, P0A है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और एक से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ये बोलना जरूरी है क्योंकि अभी जस्ट अगला फॉर्मूला आएगा जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ ए इन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज आ जाएगा। इसलिए हर एक चीज को स्पष्ट बोलना है। बैठिए। तो ये हम लोग को बताया गया था पी ए इज इक्वल टू P0A(x(A). वैसे ही पीवी का फॉर्मूला बताया गया था पीबी इज इक्वल टू P0B(x(B). यही हम लोग को बताया गया था। नहीं, चलिए सर। अब डाल्टन साहब ने बताया था कि अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर को सम करना पड़ेगा। नहीं, यानी पी ए प्लस पीबी। ठीक है, तो पी ए प्लस पीबी करके हम लोग को एक पीएस का फॉर्मूला आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में। उस फॉर्मूला को बताइए। बैठिए। बैठिए। हम पहले बार हिदायत दे रहे हैं, अगले क्लास से जिसको भी नहीं याद रहेगा वो अपना देह हाथ मजबूत रखेगा। पहले बता रहे हैं। नहीं, वो अपना देह हाथ मजबूत रखिएगा। कल से कोई हिदायत नहीं, कोई मरौती नहीं किया जाएगा, रेगुलर पिटाई होगा। आप याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमको आदत है कि याद करवाएं, हमको आदत है कि इंटरेस्ट जबरदस्ती भी क्रिएट करें।
बस में आ रहा है। आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो या तो क्लास छोड़ दीजिए, एक ऑप्शन ये है आपके पास। और नहीं तो मेरे यहाँ क्लास करना है तो भाई पीछे वाला रेगुलर याद करके आइए। नहीं नहीं याद होगा तो रोज पिटाइए, कोई ऑप्शन नहीं है। वो एकदम मरा हुआ विद्यार्थी हमको नहीं चाहिए क्लास में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पीछे इसमें कितने लोग एब्सेंट थे कितने लोग आए थे पता ही नहीं चलता है। चलिए खड़ा होइए, बताइए। पीएस का फॉर्मूला बताया गया था। आराम से बताना है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। पीएस बराबर पीए प्लस पीबी होता है, ये तो बताया गया है। नहीं, अब पीएस का फॉर्मूला हम एक निकाले थे मोल फ्रैक्शन के रूप में, एक्स बी, बी के मोल फ्रैक्शन के रूप में, वो सीधे वो फॉर्मूला बताइए। हाँ वही तो है। अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, बैठिए। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो लिखे हैं देखिए, वही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। नहीं तो बहुत लोगों को भी नहीं दिमाग में आ रहा है कि देखा हुआ फॉर्मूला बताएं, गधा खड़ा हुआ खड़ा कर बताया भी नहीं। नहीं है। चलिए देखा जाए। तो यहाँ से हम लोग ये पढ़े थे, और कल ये ग्राफ हम पढ़ाए थे आपको, याद है ना? ये ग्राफ हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़े हम लोग। देखा जाए, देखो तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दे थोड़ा सा। तो लिख रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जैसे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, नहीं, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी जीरो ए एक्स से। नहीं, ये फॉर्मूला बताया गया था। एक और फॉर्मूला हम लोग को दिया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी एस एक्स डैश ए। समझ लो थोड़ा इस फॉर्मूला को, देखो तो। देखा जाए, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, नहीं, इसमें हम लोगों का लिक्विड डाला हुआ है ए और बी, दो लिक्विड हैं आपके ए और बी। आपका ए सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है, ध्यान रखना है। सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्यूट भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर इसका मोल दिया हुआ है, इसका मोल हम लोग को दिया हुआ है कि ये 3 मोल है, और ये आपको दिया हुआ है कि 2 मोल है, ठीक है। आप जब इसको हीट करोगे तो हीट करने पर इसमें ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। दोनों का वेपर यहां बनेगा, यहां वेपर्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा बाहर लिखें, वेपर्स ऑफ ए एंड बी, ये बोला गया। अब याद करो कल के क्लास में हम लोग बोले थे कि जो बी है इसको हम लोग मोर वोलेटाइल मानते हैं। यहाँ पर हम इसको माने हुए हैं, आप ए को भी मान सकते हो, लेकिन जनरली सॉल्यूट मोर वोलेटाइल होता है। हम लोग जनरली जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे नॉर्मल वाटर में अल्कोहल, नहीं तो वाटर आपका सॉल्वेंट है और अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है, ध्यान रखना है। तो उस केस में अल्कोहल जो होता है वो मोर वोलेटाइल होता है। अब ज्यादा जो पीते हैं उनका बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो अल्कोहल ही ज्यादा रखते हैं, पानी थोड़ा सा मिलाते हैं, बस में रहे, जनरल शोषण की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, मोर वोलेटाइल, ठीक है। तो चलो, ए का अमाउंट हम कितना लिए हुए हैं, 3 मोल, और बी का कितना, 2 मोल। लेकिन ये ज्यादा वोलेटाइल है तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा, नहीं तो चलो यहाँ पर अब बी का जो अमाउंट हुआ, जो बी में यहाँ पर कन्वर्ट किया, यहाँ पर भी आपका ए भी है और यहाँ पर आपका बी भी है। तो अब हम बी का अमाउंट जब चेक कर रहे हैं तो बी जो है यहाँ पर 2 मोल था सॉल्यूशन फेज में, और यहाँ पर इसका अगर अमाउंट देखें तो यहाँ पर ये हम लोग को आ गया 1.5 मोल मान लो, यानी 2 मोल में से 1.5 मोल वेपर में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। चलो ये कितना मोल है, 3 मोल। लेकिन
देखा जाए, ये हम लोग कितना मोल है, 3 मोल था, लेकिन जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ये 3 मोल नहीं कन्वर्ट किया, कितना कन्वर्ट किया, 1 मोल। मान लिए कि 1 मोल ए वेपर बनाया, और यहाँ पर बी मोल, आपका बी जो है वो 1.5 मोल वेपर बनाया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ए का मात्रा कितना है, 3 मोल, बी का मात्रा कितना है, 2 मोल, लेकिन 3 मोल में से 1 मोल ही ए का वेपर बना, इसका 2 मोल में से 1.5 मोल वेपर बना। नहीं, तो ये भी बता रहा है कि जो बी है वो मोर वोलेटाइल है, इसलिए इसका वेपर का अमाउंट ज्यादा हो गया, इसके वेपर का अमाउंट कम बन रहा है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब हमको निकालना है यहां से मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। चलो, तो जब भी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज होगा तो उसको रिप्रेजेंट आप ऐसे करेंगे, एक्स डैश ए, क्या करेंगे, एक्स डैश ए। चलो, अब इसका अगर हमको एक्स डैश ए निकालना है तो एक्स डैश ए, तो वेपर फेज में आपको चेक करना होगा। चलो, तो वेपर फेज में ए का अमाउंट कितना है, 1 मोल, और बी का अमाउंट कितना है, 1.5 मोल। तो वेपर फेज में अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, मोल ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन वेपर फेज में कितना होगा, 1 और 1.5, ये आपको आ गया 2.5 मोल। चलो, अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मोल, तो ए का मोल कितना 1, और सॉल्यूशन का मोल कितना 2.5, तो अगर हमको एक्स डैश ए का मान निकालना है तो 1/2.5 कर सकते हैं। बोलो दिक्कत है, नहीं। सेम एज अगर हमको एक्स डैश बी का मान निकालना है तो एक्स डैश बी का वैल्यू कितना होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं ना। तो हम लोग को यहां से ध्यान रखना है कि पहला जो फॉर्मूला आपको आया था, जो पहला फॉर्मूला आपको आया था, समझो, पहला फॉर्मूला पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए अगर तुम सोचो तो हम लोगों को 2 फॉर्मूला आया, पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए 2 फॉर्मूला है। एक आया अकॉर्डिंग टू राउल्स, राउल्स जो कि हम लोग को बताया गया पार्शियल प्रेशर का, पी ए इज इक्वल्स टू P0A एक्स ए, ये फॉर्मूला आया, नहीं, जिसको हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला हम लोग को दिया गया पार्शियल वेपर प्रेशर का, पार्शियल वेपर प्रेशर का अकॉर्डिंग टू डाल्टन, वो हम लोग को दिया गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू PS एक्स डैश ए, ये फॉर्मूला दिया गया। अब समझने की कोशिश करो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। यहां पर PA जो यहां पर है वही PA यहां पर भी है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर जो P0A है ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ये था। यहां पर जो एक्सटे था ये था तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, ध्यान रखना है। नहीं, यहां पे आ जाओ तो इस PA और इस PA में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर जो PS है वो क्या है, टोटल प्रेशर, और एक्स डैश ए जो था ये तुमको था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि यहां पर जो आप मोल फ्रैक्शन लेते हो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, और यहां पर जो एक्स डैश ए लेते हो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। नहीं, जैसे जो पीछे वाला हम लोग अभी बनाए थे कंटेनर, इसमें आप निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज आया 1/2.5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज आया 1.5 डिवाइड बाई 2.5। अगर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज निकालना होता है, यानी हमको सिर्फ एक्स ए निकालना होता है, एक्स डैश ए नहीं निकालना होता, नहीं, तो वो कितना होता,
इसका मोल है 3, इसका मोल है 2, 3 और 2 5, तो इसका निकालना है तो 3/5 लिखें। और अगर XB निकालना होता तो XB का वैल्यू कितना आता? 2/5। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप सॉल्यूशन फेज के मोल फ्रैक्शन के आधार पर भी पार्शियल वेपर प्रेशर ए का और बी का निकाल सकते हो। नहीं, और वेपर में जो सॉल्यूशन है आपका ए और बी का, जो वेपर में आपका मोल फ्रैक्शन है, उसके आधार पर भी हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी का निकाल सकते हैं। नहीं, दोनों से आपका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों से आपका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। चाहे आप सॉल्यूशन फेज के मदद से निकालो, यानी कि PA = P0A एक से फॉर्मूला निकाल के पार्शियल वेपर प्रेशर निकालो, या पार्शियल वेपर प्रेशर का अभी जो फॉर्मूला दिया गया PA बराबर, नहीं क्या दिया गया हम लोग को? PS X-A। बात समझ में आ रहा है? उससे भी हम लोग का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर का कोई फॉर्मूला पूछता है तो आप बोलिए उससे कि सॉल्यूशन फेज में जानना चाहते हैं कि वेपर फेज में जानना चाहते हैं। नहीं तो सॉल्यूशन फेज कोई पूछेगा तो ये फॉर्मूला बताइए। नहीं, अगर वेपर फेज कोई पूछता है तो ये फॉर्मूला बताइए। नहीं तो दिक्कत है। चलो, दूसरा पॉइंट क्या हम लोग को समझ में आया कि यहां से अगर देखा जाए तो हम इन दोनों फॉर्मूला को बराबर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहां पे बोल सकते हैं क्या? P0A XA बराबर PS X-A, ये आप बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, अब इन दोनों के रिलेशन पे हम लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा, ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना होगा। तो A के फॉर्म में होगा तो आप ये लिखिएगा, B के फॉर्म में होगा तो क्या लिखेंगे? P0B XB बराबर PS X-B, ये हम लोग लिखेंगे। बोलो, दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, समझ भी सकते हैं इसको। सोचो, PS क्या है? टोटल प्रेशर। नहीं, PS क्या है? टोटल प्रेशर। तो मान लो कि A और B दो लिक्विड है, नहीं, दोनों लिक्विड के कारण दोनों लिक्विड को हीट किए तो वेपर बना A और B का, और दोनों वेपर जाकर स्केल पर प्रेशर लगाया, और स्केल पर प्रेशर लगा दिया मान लो 4 atm का। कितना लगा दिया? 4 atm का। मान लो कि तुमको टोटल प्रेशर का वैल्यू आ गया, ऐसे हम एज्यूम कर लिए कि टोटल प्रेशर का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? टोटल प्रेशर का जो वैल्यू हम लोग को आ गया वो कितना आ गया? 4 atm का वैल्यू आ गया। चलो ठीक। अच्छा ये बताओ, मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आता है वो 1 से ज्यादा आता है कि 1 से कम आता है? 1 से कम आता है। नहीं तो हम लोग मान लेते हैं ऐसे ही कि वेपर फेज में X-A का जो वैल्यू आया वो तुमको आ गया 0 पॉइंट कुछ भी 8 मान लेते हैं, और X-B का जो वैल्यू आया, नहीं, वो तुमको आ गया 0.2, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जोड़ के 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन X-A का वैल्यू तुम मान लिए 0.8 और X-B का वैल्यू तुम क्या मान लिए? 0.2। ठीक है, अब तुमको टोटल प्रेशर यानी PS का वैल्यू पता है, ये PS का वैल्यू 4 atm आ गया। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि बाबू पार्शियल प्रेशर ऑफ A बताओ, नहीं, वेपर फेज के फॉर्मूला के आधार पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A बताना है तो हमारे पास फॉर्मूला है PS X-A है, नहीं, तो यहां से हम लोग PS का वैल्यू रखते हैं। PS का वैल्यू कितना आया है? 4, तो हम 4 रखते, गुणना X-A का मान निकालो तो कितना? 0.8, तो हम लोग 0.8 करते, नहीं, और यहाँ पर 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, कितना आएगा? 3.2 atm प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर था 4 atm, 4 atm में से कितना प्रेशर ये लगा रहा है? 3.2 atm। अब बाकी जो 0.8 atm बच गया वो कौन लगा रहा होगा? B लगा रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू उसमें से आ जाएगा। दिक्कत किसी को? चलो, तो मेनली हम समझने के लिए यहां पर ये बताएं, अगर देखा जाए तो मेनली हम लोग को ये कहना था कि पार्शियल वेपर प्रेशर का आपके पास अब 2 फॉर्मूला आएगा, एक वेपर फेज में भी आ गया और एक आपका सॉल्यूशन फेज में भी आ गया। ठीक है, चलो, तो वही लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर PS X-A, वेयर PA बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, PS टोटल प्रेशर, और X-A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। बोलो, दिक्कत है?
सेम एज अगर पीबी का फॉर्मूला लिखना हुआ तो जैसे पीए का फॉर्मूला लिखे थे वैसे ही पीबी का भी लिखेंगे। नहीं तो यहाँ पर पीए के जगह पर हम क्या लिख दिए, पीबी। ये तो वही रहेगा टोटल प्रेशर, तो ये आ गया पीएस और ये क्या आ गया एक्स डैश बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बोलो दिक्कत है? नहीं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये हो गया हम लोग का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो गया। ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं, आगे बढ़े। तो इस पॉइंट को हम लोग समझ गए, उसी को समझाने के लिए सब आपको बताया गया। चलो यहां से इनको हम बराबर भी कर चुके हैं, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अगले पॉइंट पे आ जाए। अब उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़े अभी, फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को बना के देखा जाए। देखो तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन बाय द इक्वेशन पीएस बराबर 254 माइनस 119x। ठीक है, क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, यानी एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें आपका मिथाइल अल्कोहल भी है और इथाइल अल्कोहल भी है। नहीं तो दोनों लिक्विड ही हैं, मिथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है और इथाइल अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है। उन दोनों के कारण जो वेपर प्रेशर बन रहा है, नहीं उस वेपर प्रेशर के लिए एक इक्वेशन आपको दे दिया, पीएस बराबर 254 माइनस 119x। ठीक है, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर जो x दिख रहा है वो x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक, बोल रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। नहीं तो प्योर स्टेट में आप बताओ कि इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना होगा और प्योर स्टेट में मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, याद रहे जब भी किसी क्वेश्चन में इक्वेशनल क्वेश्चन दे दे, यानी इक्वेशन से बना हुआ क्वेश्चन दे दे, तो आपको क्या करना है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो बिल्कुल इससे मैच करता हो। नहीं और दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से बन जाता है। चलो हम लोग बना के ट्राई करते हैं, थोड़ा देखा जाए। फैन डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए देखा जाए, बना लिए डब्बा। इसमें हमारे पास क्या है, मिथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल जो है इसके वेपर प्रेशर को, नहीं हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं पीएम, एम मतलब मिथाइल अल्कोहल, नहीं और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं पीई, ताकि पहचान सके एम मतलब मिथाइल अल्कोहल और ई का मतलब इथाइल अल्कोहल। बोलो दिक्कत है? चलो अब देखो तो टोटल प्रेशर के लिए अगर देखा जाए तो टोटल प्रेशर का मतलब हो गया, अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग को हो जाएगा पीएम और प्लस पीई, यही ना फॉर्मूला होगा। टोटल प्रेशर के लिए फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला क्या होगा, पीएम प्लस पी, नहीं यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल और प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, दोनों को जोड़ देंगे टोटल प्रेशर निकल जाएगा, यही है। अच्छा देखो तो हम लोग यहाँ से पीएस बराबर, हम इसको लिखना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं ना ऐसे, P0 M माइनस P0 B, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा P0 E करें, जैसे हम एक बार फॉर्मूला थोड़ा आपको याद दिला दें, उसके बाद फॉर्मूला को हम लिखते हैं। याद करो, अगर हम लोगों का A और B दोनों होता था तो याद करो हम लोग PS का फॉर्मूला अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे, याद करो P0B माइनस P0A, और यहाँ पर ब्रैकेट किए थे और यहाँ लिखते थे XB और प्लस में लिखे थे हम P0A, ध्यान में है। अब इसी फॉर्म को हम डायरेक्टली वहां यूज कर सकते हैं, नहीं दिक्कत है? ठीक है, या पूरा तोड़ के ही समझ लो, ऐसे कर लो आप, ज्यादा अच्छा है आप ऐसे समझ लो, P0M कर लो और इसको XM कर सकते हैं, प्लस इसको P0E कर लो और XC कर लो। ठीक है, तोड़ के ही पहले पूरा समझ लेते हैं, समझ लो।
ये हम लोग का पीएम था, जैसे पी नहीं होता है कि पी ए है, तो पी ए को क्या लिखते थे, P0A तो हम इसको लिख दिए पीएम को P0M ठीक है। पीई को लिख सकते हैं P0E दिक्कत है। चलो अब यहां से तुम करो तो PS बराबर P0M रहने दिए, और XM को हम लिख सकते हैं 1 माइनस XC, ठीक है, और प्लस ये ऐसे ही रहने दिए P0E बोलो दिक्कत है, ठीक है। यहां से तुम PS बराबर कर रहे हो, घूम फिर के वही आएगा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो P0M माइनस P0M प्लस P0E कर सकते हैं। अब यहां से PS कर लो, ठीक है। PS करने के बाद ध्यान रखो हम लोग P0M को यहीं पर रहने दिए, P0M को हम यहीं रहने दिए, ठीक है। अब यहां देखो माइनस है, इसमें भी देखो माइनस दिख रहा है, नहीं, तो यहां भी हम लोग माइनस दे दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल दे, XC, चलो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा P0M माइनस P0E, और यहां पे क्या आ जाएगा XE, बोलो दिक्कत है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं तो ये जो आया ये हम लोग का इक्वेशन आया, इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आ जाओ। अब क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन जो इक्वेशन दिया उसको लिखो, PS बराबर 254 माइनस 119, और यहां पर लिखा हुआ है x, ठीक है। नहीं, अब इसको इक्वेशन तुम 2 मान लो। अब क्या करो, कंपेयर 1 एंड 2, क्या करो तुम, कंपेयर 1 एंड 2, एक और दो कंपेयर करो। अब अगर एक और दो को हम कंपेयर करते हैं तो चलो PS के जगह पर PS है, चलो भाई P0M के जगह पर क्या है 254, चलो हमको निकल गया P0M यानी वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट कितना आ गया 254, चलो इसका काम खत्म। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, यहां पे हम लोग बनाते हैं, चलो तो हम लोग का यहां पर है बचा हुआ है माइनस, यहां पे लिख रहे हैं देखो P0M माइनस क्या बचा हुआ है P0E, और क्या बचा हुआ है XE बराबर, इसको उठा लिए हम, अब इसको बराबर करते हैं इसके माइनस 119 x। अच्छा ये बताओ ये x और ये XE सेम है कि अलग अलग है, सेम है, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में वेयर x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और ये भी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा। अब यहां से माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, P0M का मान तुमको निकल चुका है 254, तो यहां से रखो 254 माइनस P0E इज इक्वल्स टू 119, तो यहां से हम लोग P0E का वैल्यू निकाल सकते हैं, P0E इज इक्वल्स टू 254 माइनस 119, इसी को घटाएंगे जो आएगा आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिक्कत है नहीं, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जैसे ही आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हम लोगों को कभी भी इक्वेशन वाला सवाल मिले, नहीं ये इक्वेशन का सवाल था, तो हमको क्या करना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इससे बिल्कुल मैच कर जाए। नहीं तो इसमें भी हम लोग का 254, तो हम लोग उसी फॉर्म में P0M की जगह पर आ गया, फिर बीच में माइनस आना चाहिए तो इसीलिए हम लोग माइनस वाला लिए, बस मेरा है, और उस फॉर्म को लेकर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस मेरा है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग को बनाना होगा, ये आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलो अभी इस क्वेश्चन को आप अपने से बना के देखो, एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताएंगे, ट्राई कीजिए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो दिया है उसको लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। इसमें लिखा हुआ है पहले एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W, नहीं
ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूलर वेट 140, नहीं तो हमको पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। नहीं देखो एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है, उसके बाद जो है कोई एक लिक्विड है, जिस लिक्विड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन दे दिया है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर। नहीं सॉल्यूट क्या है, ए लिक्विड, और उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हुआ है कितना, 140। तो वो लिख लिया कि अच्छा सॉल्यूट इज ए लिक्विड, मॉलिक्यूलर वेट 140। नहीं चलो उसके बाद देखा जाए तो 20% W/W दिया है। अच्छा 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्यूट, नहीं ये भी इंफॉर्मेशन पता है। चलो अब हमको सोचना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है। नहीं तो फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन यूज जाएगा ना। नहीं तो हमको क्या करना होगा, ये जो 20% W/W दिया हुआ है इसके मदद से या तो सॉल्वेंट का या तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, W1/M1 बटा W1/M1 प्लस W2/M2 से। बुझा रहा है। नहीं जैसे ही मोल फ्रैक्शन निकलेगा ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा सा हिंट कर दिए, बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए, कुछ सोचिए। देखिए इसमें एक्वस सॉल्यूशन लिखा है तो ये कंफर्म है कि आपका सॉल्वेंट जो है वाटर है। पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लिख दे रहे हैं, सॉल्वेंट आपका वाटर है। दूसरा है कि आपका जो सॉल्यूट है वो आपका कोई लिक्विड है। ठीक है, और इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 140। चलो वाटर जिसका फॉर्मूला आप जानते हो H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 18। ठीक है, बोल लेता है, मैं दिक्कत नहीं है। अब ऊपर लिखा हुआ है 20% W/W, तो जैसे ही 20% W/W लिखा तो इसका मतलब है, इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम सॉल्यूट है। मालूम चला। 100 माइनस 20 करेंगे तो सॉल्वेंट का अमाउंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। 100 माइनस 20 80 ग्राम आपको सॉल्यूट आ जाएगा। इतना काम खत्म। नहीं अब हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकाल लेते हैं। एक्स लिक्विड, एल का मतलब क्या है, लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फॉर्मूला हमारे पास है W1/M1 बट्टा W1 बटा M1 प्लस W2/M2, यही फॉर्मूला है। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड अगर निकालना है तो निकालने के लिए गिवन वेट ऑफ द लिक्विड यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट कितना है बाबू, 20 ग्राम, शायद निकाले थे हम लोग, नहीं 20 ग्राम। तो W1 का मान कितना रखेंगे, 20। चलो भाई, अब जो लिक्विड है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 140, देखो शायद दिया हो, नहीं तो आप 20/140 कर सकते हो। फिर यहां से आप कर सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 140 प्लस
W2/M2, तो W2 का मतलब सॉल्वेंट का गिवन वेट, तो सॉल्वेंट आप निकाले हुए हो 80 ग्राम, नहीं, और सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट पता है 18, नहीं, तो इसको आप कर सकते थे 80/18। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकलता कि नहीं निकलता? निकल जाता। पहला काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना था? हम लोग को देखा जाए तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मान दे दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 150 एम, नहीं 150 mm दिया हुआ है। चलो भाई, तो हमारे पास पीएस का फॉर्मूला है, ठीक है, पीएस का हमारे पास फॉर्मूला है। नहीं, हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से, देखो तो P0L माइनस P0W ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर XL और प्लस P0W। W का मतलब वाटर, नहीं, और L का मतलब लिक्विड। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं इसमें, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना लिक्विड हैज मोलिकुलर वेट इतना, नहीं, और एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ए लिक्विड मोलिकुलर वेट इतना हैज वेपर प्रेशर 160 mm, यानी पीएस का मान दिया हुआ है 160। P0L का मान हमको निकालना है, माइनस P0W का वैल्यू शायद दिया हुआ है 150, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 150, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लगते 150, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड आप यहाँ पे निकाल चुके हो तो उसको हम यहाँ रख रहे हैं, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 150 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन सबको सॉल्व करके क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हम लोग को नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, वही तो निकालना था। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। देख लो कहां दिक्कत है, ये समझ में आया? तो इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं किया गया है, नहीं, बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बन सकता था आपसे, नहीं, तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि ऐसे सवाल आपसे बने। क्या दिया हुआ है वो जानिए, फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला में देखिए क्या क्या हमको मिल गया और क्या नहीं मिला। नहीं, तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखिएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग जैसे ही लिखें, तो पीएस का मान दे ही दिया है, P0W का मान दे ही दिया हुआ है, P0W का मान दे ही दिया, अब P0L का मान पूछ रहा है, तो निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हिंट दे दिया 20% W/W, उसी को तो सॉल्व किए, बाकी वैल्यू पुट कर देना है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो आपसे बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए एक बार। अब इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे दिया है, नहीं, तो बेंजीन को बी मान लो, नहीं, और एंड दैट ऑफ प्योर टॉलिन, तो टॉलिन को टी मान लो, नहीं, तो P0B का मान दे दिया है, आप P0T का मान दे दिया है, तो पहले जो दिया है उसको पहले लिख लो। P0B का मान क्या दिया है 22 mm, P0T का मान दिया है 75 mm, नहीं, व्हाट इज द कंपोजिशन, जैसे ही कंपोजिशन बोलता है इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन बोलता है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट दैट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 50 mm, अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया है कितना 50 mm। बहुत इजी सवाल है, आसानी से बन जाएगा, अपने से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 50 mm, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन भी दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला में देखिए कि टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर ज्यादा दिया हुआ है, 75, और एक का कितना दिया हुआ है 22। आप किस फॉर्म में लिखोगे? P0T माइनस P0B, नहीं, फिर हर ब्रैकेट के XT ध्यान रखना है, और प्लस P0B, वैसे आप बनाओगे बन जाएगा आपका। देखो ट्राई करो। 0.6 आ रहा है आंसर बेंजीन का, तो बेंजीन का जब 0.6 आएगा तो टॉलिन का 0.4 आएगा। चलिए बाकी लोग आ रहा है।
बन गया कितने लोगों से? देखा जाए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो हम बेंजीन को ऐसे मान लेते हैं P0B। इस B का मतलब क्या है? बेंजीन। ठीक है, चलो इसका वैल्यू हम ले लिए 22 mm, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एंड दैट ऑफ प्योर टॉलिन, तो टॉलिन को हम मान लेते हैं P0T, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 75 mm, ये मान लिए। चलो आगे देखते, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट। तो जैसे ही कंपोजिशन पूछे, व्हाट इज द कंपोजिशन, दैट मींस व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट दैट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 50 mm, यानी पीएस का मान दे दिया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया? 50 mm, ये दे दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताइए, एक्सबी का मान बताइए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन का मान बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन कितना आएगा। यही हमारे पास क्वेश्चन था। चलो, तो हम लोग देखें अगर, तो इसमें टॉलिन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा दिया हुआ है और बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कम दिया हुआ है। नहीं, चलो तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लिखते, नहीं ज्यादा वाले को पहले रखते हैं, नहीं तो ज्यादा वाले को पहले, तो ज्यादा वाला यानी P0T के फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखो बाबू, P0T माइनस P0B, अब जो यहां पर रहता है उसी का मोल फ्रैक्शन आता है XT, प्लस फिर जो यहां पर आता है वही उतर जाता है। बोलो, फॉर्मूला याद है? नहीं, अब इस फॉर्मूला में पीएस का वैल्यू दिया हुआ है, तो पीएस का वैल्यू 50 बराबर P0T का मान दिया हुआ है 75 माइनस 22 मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, ये तो निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन प्लस P0B, P0B का मतलब 22, ये कर सकते हैं। अब यहां से आ गया 50 बराबर 75 में से 22 घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना? 5, 53। ये आ गया XT और प्लस में आ गया 22। इस 22 को इधर भेज सकते हैं? नहीं, तो 50 में से 22 को घटाओ तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 38 बराबर, सॉरी 28 होगा, हाँ 28 ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 28। चलो, अब 28 इज इक्वल्स टू 53 XT, ये आया। तो यहाँ से XT का मान निकाल सकते थे, तो XT का मान कितना होता? 28 और बट्टा में 53, कितना आ रहा है? 0.5, तो 0.5 के आसपास से मान लेते आ गया, तो XT का मान निकल गया। तो अगर हमको XB का मान निकालना है तो 1 माइनस XT करेंगे, नहीं तो यहां से हम लोग का 1 माइनस XT का वैल्यू 0.5 रख दीजिए, तो ये भी वैल्यू 0.5 ही आ जाएगा। बोलो, दिक्कत है? देख लो कहाँ दिक्कत हो रहा है। बस वैल्यूज दिए गए हैं, फॉर्मूला आपको बैठाने आना चाहिए और फॉर्मूला पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत ज़्यादा सोचना है। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, देखा जाए, ट्राई कीजिए इसको बना के। टोलिन, वही ना है, इतना ना 11th मन से सब पढ़ता है कि यही टोलिन है। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा रहे, यानी मिथाइल बेंजीन का ही स्पेशल नेम है टोलिन, लेकिन दिमाग से निकल गया है। ऐसे भी केमिस्ट्री में किसी को मन नहीं लगता है, नहीं इसीलिए निकल जाता है। चलिए तब मन लगाइए, नहीं तो पिटाइएगा, जबरदस्ती मन लगाइए।
बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म्स ए सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन एंड प्योर बेंजीन दिया हुआ है इतना mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएस का मान निकालना है, containing 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज। नहीं, यानी सॉल्यूशन फेज में दिया हुआ है नहीं, और आपको वेपर फेज में निकालना है एक्स डैश टी का मान। तो पहले पीएस का मान निकाल लीजिए सॉल्व करके। नहीं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पीएस का मान निकालेंगे। तो इसमें तो बेंजीन और टोलुइन ही है। नहीं, अब इसमें चेक करो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर स्टेट में, प्योर बेंजीन एंड प्योर टोलुइन आर। अच्छा, टोलुइन का जो दिया हुआ है वो कम दिया हुआ है और बेंजीन का क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। नहीं, तो अब हम फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, P0B माइनस सॉरी P0T लिखेंगे, और यहां पर हम लोग को P0B माइनस P0T, और यहां पर जो होगा उसको लिखें यहां पर XB बेंजीन हो गया, और प्लस में क्या लिखें P0T। ये फॉर्मूला बस बैठाना आना चाहिए। अब पीएस का मान हमको निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है, बराबर P0। अच्छा, इसमें एक मिनट यहाँ पर केयर करना है हम लोग को, यहाँ पर अच्छा बेंजीन का निकाल के निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। P0B का मान कितना दिया हुआ है 103.01, ये 103 ही रखिए ना, इतना कौन दिमाग लगाएगा, 103। चलिए, माइनस P0T का मान कितना दिया हुआ है 32, बस 32 रखिए। XB का मान निकाल लेंगे, ध्यान रखना है XB का मान तो निकाल, कैलकुलेट द वेपर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो तो XB का मान क्या रखे यहाँ पर, देखो तो 0.6 जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यहाँ पे रखना है, कितना रखें 0.4, कितना रखें 0.4, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0.6 करेंगे, और प्लस P0T का वैल्यू दिया हुआ है शायद 32। अब इसको सॉल्व करके क्या पीएस का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 61 के आसपास में। चलो, तो 61 mm आ गया, तो पीएस का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज। नहीं, तो वेपर फेज के लिए हम फॉर्मूला बताए थे एक्स डैश टी। अगर एक्स डैश टी निकालना है तो टोटल प्रेशर, नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखे, इस तरह से फॉर्म में पहले लिखे तो हम लोग समझाएं। देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन बराबर पीएस एक्स डैश टी, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं ना। नहीं, अब हमको निकालना क्या है एक्स डैश टी, तो एक्स डैश टी बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन बटा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन हम लोग कैसे निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन कैसे निकलेगा, हम लोग को निकालना है तो कैसे निकलेगा, याद करो, PT इज इक्वल्स टू P0T XT निकलेगा। नहीं, तो यहां से तुमको P0 का वैल्यू पता है 32, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन दिया है 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो PT का मान निकलेगा नहीं, और उस PT का मान लाकर यहाँ पुट कर सकते हैं, और PS का मान आप निकाल चुके हैं 61। नहीं, तो PS का मान यहाँ पे 61 पुट कीजिएगा तो XT का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। ये समझ में आ रहा है, खाली सारे समझ रहे हैं, हाँ मतलब इसको समझ में आना चाहिए। तो देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हैं क्या बोल रहे हैं, Hg हम लोगों को मरकरी, जैसे आप पे आपको हम दबा रहे हैं, यानी आप पे प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं तो आप पर कितना प्रेशर लगेगा ये कैसे मापा जाएगा, मरकरी की लंबाई से, कितना मरकरी की लंबाई से। नहीं, अगर आप पर एक एटीएम का प्रेशर हम लगाते हैं, यानी एक एटीएम ताकत दबाते हैं, तो हमको कैसे मालूम चला कि आप पर एक एटीएम का प्रेशर लग गया, नहीं जब मरकरी 760 mm या 76 सेंटीमीटर फैल जाए, 760 mm या 76 सेंटीमीटर अगर मरकरी फैल गया तो समझ जाओ कि आप पर एक एटीएम का प्रेशर लग गया। नहीं, जैसे कोई आप पानी गर्म कर रहे हैं, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा पानी कितना गर्म है,
तो मरकरी की लंबाई से। प्रेशर कितना लग रहा है? मरकरी की लंबाई से। बस समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना होगा। तो वही मरकरी की लंबाई के फॉर्म देता है mm ऑफ Hg, यानी इतना mm ऑफ Hg। आप इसको चाहें तो प्रेशर में बदल सकते हैं, ATM बदल लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। 1 ATM इज इक्वल्स टू कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। आपको जो वैल्यू दिया है उसको ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? जो वैल्यू दिया उसी में बनाएंगे। किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये सब क्वेश्चन आप ढंग से देख लीजिएगा, फिर से एक बार बनाइएगा।